स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। सो आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज भी हम कहीं जा रहे हैं तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वाला साड़ी वेयर कर लिया है और ये और कैसे साड़ी है तो मुझे पहनने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद ये वाला साड़ी पहनूंगी। तो थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह भी पहनना है। तो बहुत सारे सोने पहनने वाली, बहुत सारे सोना पहनने वाली हूँ मैं आज सच में। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे सोना ही सोना रखा है और चांदी ही चांदी। तो अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो पहले तो अपना मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। हे फैमिली, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरी मेकअप की होने लगी तैयारी और मैंने बेटे से मंगा ली अपना मेकअप किट। और ये वाला मेकअप किट वही है जो हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। कुछ मेकअप की चीज़ें मेरे पास थी नहीं, वो मेकअप की चीज़ें जो नहीं थी वो इस वाली किट में से ले लेती हूँ। और कुछ मेकअप पहले का भी पुराना रखा है, उसी को पहले यूज करूँगी। जो चीज़ें नहीं हैं वो इसमें से लूँगी। और मैंने बालों में अभी अप्लाई किया था हेयर सीरम, और आज ऑयलिंग तो नहीं करूँगी। जब मैं कहीं जाती हूँ तो बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करती हूँ। और इस वाली साड़ी को अभी मैं सेट करूँगी। अभी तो नॉर्मली वैसे ही पहन लिया है, वैसे मुझे मेकअप के बाद ही पहनना चाहिए था, मैंने पहले पहन ली, कोई बात नहीं, अभी सेट कर लूँगी अच्छे से। और बालों में मैं आज स्ट्रेट करने वाली थी, मतलब बालों को स्ट्रेट करने वाली थी। बहुत 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 ज़्यादा मन था, लेकिन मेरा मन रह ही गया। अब क्या करें, टाइम इतना है नहीं और गर्मी इतनी पड़ रही है। शाम का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे, 4 नहीं सॉरी 3:30 4 ऐसे ही टाइम हो गया था। और मुझे जाना था, मैं पहुंची थी 6 साढ़े 6 बजे, इतना लेट हो गई थी। और बालों को स्ट्रेट करती, फिर इतना गर्मी, इतना हॉट हो जाती मैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे अंदर बहुत तेज़ गर्मी आ जाती। इस वजह से फिर मैंने और नहीं किया। मुझे सुबह ही नहाना चाहिए था, मैं लेट नहाई, 2 बजे के टाइम नहाई और फिर स्ट्रेट करती अपने बालों को। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती, सुबह ही नहा लेती और बालों को स्ट्रेट कर लेती, दोपहर में आराम कर लेती तो बात बन जाती। लेकिन सारे काम मेरे फेल हो गए। तो यहाँ देखो मैं साड़ी सेट कर ली है। तो मेरी साड़ी ये वाली कैसी लग रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी को अच्छी लग रही हो साड़ी या ना अच्छी लग रही हो, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये साड़ी के पीछे मुझे आज इतने सारे मूड मारने पड़े, बहुत मतलब बाजू में एक दुकान थी पीको फॉल की, इसमें पीको फॉल ही था, तो बाजू वाली दुकान पे मशीन ख़राब हो गई थी पीको और ये फॉल की। फिर मैंने भाई को भेजा मार्केट, भाई को मिल नहीं रही थी दुकानें, तो फिर भाई को मैंने बताया कॉल करके, भाई ऐसी ऐसी बात, इधर जाओ इधर जाओ। जब उसको मिली और कहीं जाके वो पीको फॉल करा के लाया, इस साड़ी का वेट करती रही। ये साड़ी मैं पहली बारी वियर कर रही हूँ और इसका अभी ब्लाउज भी नहीं सिला है, तो देखूंगी या तो टेलर पर डाल दूंगी या मैं खुद ही सिल लूंगी। तो ये ब्लैक वाला ब्लाउज मैंने इसके साथ वियर कर लिया है। और ज्वेलरी रखी हुई है, रिंग थोड़ी गंदी सी हो रही थी तो रिंग मैंने मतलब पानी में डाल दिए, डुबो दिए कुछ टाइम के लिए, उससे ब्रश से साफ कर लूंगी ना, अब भी पहनूंगी। जब उससे गंदगी छूट जाएगी, पानी में फूल जाएगी जो भी गंदगी लगी होगी उसके ऊपर रिंग। ऐसा होता है कभी कहीं जाते पहन के, कभी आटा मार लेते या कभी कुछ हेल्प करवा लेते कहीं जाके, ऐसा हो जाता। मैं अपने मायके बहुत बार गई हूँ रिंग पहन के गोल्ड की, तो मैंने आटा वगैरह भी गूंथ लिया है उनको पहन के, तो आटा वगैरह भी भर गया था थोड़ा। और यहाँ मेरा लिपस्टिक लग रहा है, तो यहाँ मेरी बिंदी और सिंदूर और लिपस्टिक रह गया था, तो मैं लिक्विड वाला सिंदूर लगाऊंगी, वैसा वाला नहीं लगाऊंगी जो गर्मी में पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर सिंदूर से पूरा रेड माथा हो जाता है। तो सिंदूर नहीं लगाऊंगी मैं, ये वाला लिक्विड वाला सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ चूड़ी है, ये मेरे बैंगल्स, तो देख सकते हो यहाँ रेड कलर की चूड़ियाँ पहनूंगी। और पर्पल कलर की मेरे पास है नहीं, तो रेड कलर की तो चूड़ियाँ सभी में चल जाती है, सारी साड़ियों में, तो रेड कलर वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने झुमकी पहन ली है और नेकलेस सासू माँ ने मना कर दी, मैंने नेकलेस निकाल रखा था, बोल दी मम्मी ने मतलब सासू माँ ने मना कर दिया कि नाइट में तुम वापस जाओगी ना तो नेकलेस पहन के मत आना, इसलिए फिर मैंने नेकलेस नहीं पहना। मैंने पतली वाली अपनी चेन पहन ली और मंगलसूत्र पहन लिया और ईयरिंग मतलब ये झुमकी
और पायल, मतलब हमारे यहाँ इसको पाजी भी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे बताना। सभी लोग मतलब सब लोगों के यहाँ अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे। हमारे यहाँ पाजी भी बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और नोज पिन भी मैंने चेंज कर लिया। पहले मैं गोल वाला फूल पहनी हुई थी, छोटा सा एकदम बारीक वाला, तो नोज पिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था मेरी नोज में। हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन पहन रखा फिर मैंने। और फिर मैं लाई ये वाले कपड़े। मतलब हस्बैंड ने कॉल करके बोला कि मेरे लिए एक कॉटन की साफ़ी हमारे यहाँ इसको साफ़ी बोलते हैं, तो कॉटन की साफ़ी लेके आना और मेरे लिए टी शर्ट और लोवर लेके आना। वहाँ पे काम वगैरह करवा रहे, तो जीन्स वगैरह में वो कर नहीं पा रहे, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, जीन्स पहन के शर्ट पहन के काम थोड़ी कर पाते। तो उन्होंने बोला मेरे लिए सादा सिंपल डेली वाली टी शर्ट और लोअर। तो टी शर्ट पे घरिया सी हो रही थी, मतलब धो देते उसके बाद थोड़ी सी सिकुड़न आ जाती है ना। इस टाइम धूप तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी तेज़ हो रही है, तो थोड़ी देर बाहर डले रहे तो कपड़े खड़ंग हो जाते हैं। खड़ंग तो यहाँ इन पे प्रेस कर लेती हूँ। और दुगू के भी एक जोड़ी कपड़े रख लूँगी, क्योंकि बच्चे कभी भी कहीं गिर जाते हैं, कोई बात हो जाती है या फिर बिगाड़ लेते हैं, खाना पीना वहाँ खाएंगे, तो इसलिए मैं बेटे के भी एक जोड़े रख लेती हूँ। तो यहाँ ये शॉर्ट्स रख लेती हूँ, एक टी शर्ट रख लेती हूँ और हस्बैंड के कपड़े भी रख लेती हूँ। तो यहाँ फोल्डिंग कर रही हूँ और ये मैं मतलब वीडियो एडिटिंग में कर रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद तो मैं नाइट में ही वहाँ से आ गई थी और खाना आना मैं खा के, और वहाँ का वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। और वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाई थी, वहाँ पे इतने सारे लोग थे और मैं घूंघट वाली बहू माँ की, मुझे मतलब सब लोगों से पर्दा करना था। मैं सबसे वहाँ छोटी, हमारे साइड में ना जो छोटी बहू होती है ना वो सबसे पर्दे करती है, तो मैं वहाँ की छोटी बहू थी, इसलिए मुझे पर्दा करके रखना पड़ा था। और गांव में तो पता है आप लोग को खुला खुला सारा रहता है, तो मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं चलाया है मैंने। तो वहाँ पे वीडियो फिर मैंने शूट भी नहीं किया है, वहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं, वो फ़ोन ही नहीं चल रहे थे किसी की। तो मैंने अपने कपड़े ही फोल्डिंग कर लिए, प्रेस भी कर लिया। फिर उसके बाद मतलब रेडी वगैरह हो गई, फिर और ये सोफे के कवर लगा दे रही हूँ। मतलब सुबह मैंने इतनी सारी क्लीनिंग की थी, ये सारे कपड़े सोफे ओपे के, बाहर वाले सोफे के कवर, ये अंदर वाले सोफे के कवर, चादर वगैरह, मम्मी की रूम की और बाहर वाले रूम की, मतलब ये सारी चीज़ों में मैं लगी रही नहाने धोने में। इसीलिए मैं लेट हो गई थी। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, मतलब घर में ये चीज़ नहीं रह जाए, वो चीज़ नहीं रह जाए। और सोफों पे मतलब इसलिए कवर और डाल दिए। मतलब शाम तक आते, वैसे तो मैं शाम को ही आ गई, मतलब नाइट में आ गई थी। शाम को क्यों, शाम को तो पहुंची थी मैं, नाइट में आ गई थी 10-11 बजे की टाइम। मैंने सोचा शायद मैं कल आऊँ, मैंने एक अपने मन में सोचा शायद मैं कल आऊँ। तो इस टाइम आंधी तूफान आ रहे हैं, तो घर में धूल मिट्टी तो आती है, हमारी खिड़की तो खुली हुई है, देखा है, तो पूरा डस्ट सोफे पे और बेड पे इन्हीं पे आ जाता है। तो यहाँ मैं मावर रख रही हूँ आलता, और डुग्गू कैमरे को हिला डाला था, मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया। मैंने बेटे से कहा बेटे मतलब बेटा तुम ना मेरा मतलब फ़ोन पकड़ लो, कैमरा बॉय बन जाओ जल्दी से। जब मुश्किल से उसने पकड़ा, फिर वो कैमरे को हिला डाल रहा था, मैं उसको बता रही थी डुग्गू वहाँ पे खड़े होके वीडियो शूट करो ऐसे। मतलब वो बच्चा है, अब उसको थोड़ी पता कैसे वीडियो शूट किया जाता है। तो मैं आप लोग को अपना महावर दिखा रही थी। तो मैंने सिंपल तरीके से महावर लगाया, जैसे हमारे यहाँ लेड से लगाती है। और अगर अपन को फूल डिजाइन वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। यहाँ देखो मेरे साड़ी वगैरह हो गया और मैंने पर्स भी ले लिया है। तो सारी लाइट वगैरह ऑफ कर देती हूँ और मैं मिरर में देख रही थी कि पल्ला सर पे रख के कैसी लग रही हूँ। और आप लोग बस ब्लॉग को पूरा देखो। अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, तो यहाँ गेट को मैंने कर दिया लॉक। और पता एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं यहाँ से मतलब आधी रास्ता पहुँच गई थी, जहाँ जा रहे थे वहाँ आधी रास्ता पहुँच गई थी। फिर हस्बैंड के कपड़े क्या हुआ था, यही रह गए थे बाहर वाले गेट के, यहाँ पॉलीथीन रखी रह गई थी। फिर वहाँ मैंने जाके आधी रास्ते में याद आया, फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, बाबू ऐसी ऐसी बात है, मेरे कपड़े रह गए आपके। तो हस्बैंड ने बहुत गुस्सा किया कि मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता
रहता है, ये वो फलाना दिखाना, यहाँ मत आना, अगर मेरे कपड़े लेके नहीं आओ। तो मैं गुस्सा आया, मैं गुस्से में फिर वापस आई, फिर से मैं गई और यहाँ सीढ़ी वगैरह के मतलब चीनी के गेट बंद कर दे रही हूँ, लॉक डाल दे रही हूँ, पूरा घर पैक करके जा रही हूँ। और घर में से कभी बाहर जाओ तो पूरा मतलब सब कुछ चेक करके जाना चाहिए। गैस चूल्हा सारी चीज़ें मैंने मतलब चेक कर लिया, गेट वगैरह भी लगा के। और यहाँ टमटम घर का ही रिक्शा आई है, घर के ही रिक्शे में जा रही हूँ। तो जेठ जी चला रहे हैं और मेरा भाई है, भाई बैठा हुआ है। तो यहाँ देखो कितने सारी काऊ काऊ, और गांव का माहौल तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। गांव में घूमने फिरने जाओ, कितनी हरा भरा होता है, घास वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखो कितनी काऊ काऊ बहुत सारी। तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा शूट किया था, मुझे बहुत अच्छा प्यारा व्यू लग रहा था। यहाँ हो गया था बेटा बहुत तेज गुस्सा, बोल रहा था मम्मी वीडियो शूट मैं करूँगा। मैंने कहा बेटा तुम फ़ोन गिरा दोगी नीचे ज़मीन पे जाके, मेरा फ़ोन फूट जाएगा। तो हम गांव बस पहुंचने वाले, आधा से ज़्यादा रास्ता में वीडियो शूट किया था। तुम लोग तो सब लोग बैठे आए तो कर दो।